आज हम खड़े होकर 7 एक्सरसाइज करेंगे और 7 एक्सरसाइज करने से पहले हमें शरीर को गर्म करना होता है और शरीर को गर्म करने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया करेंगे। उससे पहले भी हम कदम ताल करेंगे। इसको हम कदम ताल के साथ 4 या 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। जब भी आपको करना है तो शरीर को गर्म कर लीजिए। जब हम शरीर को गर्म कर लेते हैं तो ये हमारा शरीर का सारा वातावरण गर्म अवस्था में आ जाता है और जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है तो अगली एक्सरसाइज हमारे लिए सहज हो जाती है। तो लंबे लंबे सांसों के साथ करेंगे। चार मिनट ये कदम ताल करने के बाद व्यायाम से आसनों से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं हाथों से। इसको आधा मिनट हम रुक कर सकते हैं। फिर जब हम शुरुआत करते हैं तो दूसरा इसमें ऐसे करते हैं ऐसे। हाथ हमारा इसमें मिला होना चाहिए और लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। इसको हम 3 मिनट या 2 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं लंबे लंबे सांसों के साथ। पैर कंधे के समान खुले रहेंगे इसमें। फिर ऐसे इसको भी हम 3 या 4 मिनट कर सकते हैं। फिर ऐसे सांस बढ़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। इसके बाद हम दोनों हाथ कंधे के ऊपर बड़ा शून्य बनाएंगे, सांस बढ़ते हुए। सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। फिर उल्टा, सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। कमर के ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए दाएं मुड़ेंगे, सांस बढ़ते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाएं, सांस बढ़ते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए, सांस बढ़ते हुए। अब सांस छोड़ते हुए आगे, सांस बढ़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस बढ़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस बढ़ते हुए पीछे, सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम छोटा सा किया है, ये कर लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर का सही खून गर्म हो जाता है। और अब आसनों की तरफ हम जाते हैं। पहला जो आसन है उसको कहते हैं ताड़ आसन। अंदर सांस बढ़ते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। अगर इसको इसको 3 बार करना चाहिए। सांस छोड़ दिया,
अब सांस भरते हुए ऊपर, जितना हम ऊपर खींचेंगे उतना अच्छा रहेगा। इससे बच्चों की शरीर भी बढ़ता है और बड़ों के लिए भी, पैरों के लिए बहुत अच्छा है। 3 बार इसको हम करेंगे। सांस छोड़ते हुए। ये था ताड़ासन। अगला है वृक्ष आसन। बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर सामने देखने का प्रयास करेंगे। कागर, इसको कहते हैं वृक्ष आसन। इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। वृक्ष अर्थात वृक्ष का तना, वृक्ष आसन। जैसे वृक्ष का तना होता है, मजबूत होता है, इसी तरह से हमारे पैर मजबूत हो जाते हैं। शरीर का ये सारा हिस्सा, पैर का हिस्सा खुल जाता है। इसको हम 3 बार कर सकते हैं। सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, ये हमारा 2 नंबर आसन वृक्ष आसन। फिर है तिर्यक आसन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, पैरों को कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे और सांस भरते हुए दाईं तरफ मुड़ेंगे। सांस भरते हुए जितना झुक सकते उतना झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए बाईं साइड, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए जितना जा सकते उतना जाएंगे। सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये था हमारा 3 नंबर आसन। हमने यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया। अब इन नसों को खींचना है। पैरों को कंधे के समान खोलेंगे, सामने हाथ, और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। जितना जा सकते उतना जाएंगे। सांस भरते हुए सामने, पैर यूं के यूं रखे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए, इसको वक्रासन भी बोलते हैं। वक्र स्थिति में शरीर आता है। इससे हमारी नसों का मुलायम होती हैं और पेट ठीक रहता है। पेट इससे बहुत अच्छा हो जाता है। सांस भरते हुए सामने, 4 नंबर आसन। अब हमारा खड़े होकर के ये 4 नंबर आसन हो गया है। अगला है पाद हस्त आसन। ऊपर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाने का प्रयास करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे पैर, और अपने हाथ जमीन पर लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए ऊपर। पहले दिन अगर आपके हाथ यहाँ तक भी जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो 4 या 5 दिन में ही आपका
नीचे हथेली लगनी शुरू हो जाएगी, देख लेंगे अच्छी तरह से। सांस छोड़ते हुए यहाँ से पकड़ लेंगे पैरों को, ये पैर सीधे रहेंगे और अपने सिर को घुटने से लगाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए घुटने को नाक लगाएंगे। इसको करने से हमारी कमर बहुत अच्छी हो जाती है, और जिसको हड्डी का रोग हो वो ना करें। अब जब हमने आगे झुकने का किया है तो पीछे का करना बहुत ज़रूरी है। इसको पीछे का नंबर 6, ऐसे अंदर सांस भरेंगे जितना जा सकते हैं। ये 6 नंबर आसन है। सांस अंदर भरते हुए और चक्कर आसन भी इसको हम कहते हैं, इसको भी 3 बार कर सकते हैं। अब नंबर 7 आसन, ये खड़े होकर 7 आसन है, 6 हो चुके हैं। जो 7वां आसन है वो इस तरह से करेंगे, पैरों को कंधे से ज़्यादा खोल लेंगे और दाहिना पैर ऐसे करेंगे, ऐसे, ये बायां पैर ऐसे ही रहेगा, दाहिना पैर ऐसे, और सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे और हथेली को देखने की कोशिश करेंगे। घुटने सीधे रहेंगे, ऐसे, बहुत अच्छा आसन है। फिर बाएं साइड बायां पैर ऐसे करेंगे और सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, ये 3 बार कर सकते हैं, 4 बार भी। फिर दोबारा फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए। हथेली को देखेंगे, पहले दिन आपका हाथ यहाँ लगता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगता तो 2-4 दिन में आपका लगना शुरू हो जाएगा और ये शरीर का बैलेंस आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। सांस भरते हुए, ये हमारे खड़े होकर 7 आसन थे। अगर इसे स्वस्थ व्यक्ति भी कर लेता है तो वो कभी बीमार नहीं होता, और हल्का फुल्का जिसको दर्द है अगर वो धीरे धीरे करता है तो उसको तुरंत आराम आ जाता है। नमस्कार।